अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ 4 लोग आए हैं आज, खैरियत तो है।
दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं लोग। फिर मार्क्स नहीं आते तो आप लोग कहते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, हमने तो बड़ी मेहनत की थी। चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एडवांस्ड ASP.NET कंट्रोल्स, जिसमें हम 3 कंट्रोल देखेंगे, रिपीटर्स, लिस्ट व्यू और फॉर्म व्यू। विजुअल स्टूडियो लगाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, रिपीटर्स ऐप। एक नया पेज ऐड करूंगा। यहाँ पे डाटा के सेक्शन में ये एडवांस कंट्रोल्स हैं जो हम आज देखेंगे। लिस्ट व्यू भी है, फॉर्म व्यू भी है और रिपीटर भी है। ठीक है, रिपीटर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगाऊंगा। ये रिपीटर है। रिपीटर बेसिकली क्या है? एक किस्म का लूप है कि ये आपको लूप प्रोवाइड करेगा कि आप डाटा को ट्रैवर्स कर सकें और प्रिंट करते हुए ट्रैवर्स कर सकें। यानी कि अगर 10 की कोई लिस्ट है तो आप 10 आइटम्स की लिस्ट को प्रिंट कर सकें। ठीक है, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इंटीजर्स, प्रिमिटिव टाइप्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय की क्लास है, एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट्स हों, ये भी हो सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि डेटाबेस से डाटा लाकर भी आप इस रिपीटर में प्रिंट करा सकते हैं। तो हम डेटाबेस से देख लेते हैं। डिजाइन में आए, ये रिपीटर है। ठीक है, इसमें ये एरो पे क्लिक करेंगे, चूज डाटा सोर्स, जैसे हमने ग्रिड व्यू में भी देखा था। यहां से चूज करेंगे न्यू डाटा सोर्स, डेटाबेस सेलेक्ट करें। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी पहले से बनी हुई है, अगर आपकी नहीं बनी तो बना लें। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा टेबल को दिखाना है आपने। कस्टम एसक्यूएल स्टेटमेंट या स्टोर प्रोसीजर भी हो सकता है, और दूसरा टेबल ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का टेबल मैं ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टूडेंट्स का टेबल वो दिखाएगा जितना भी उसमें डाटा है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ये वाले स्टूडेंट सिर्फ दिखाने हैं। वेयर की क्लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलम वगैरह सेलेक्ट करके कौन सी वेयर की क्लॉज में क्या होना चाहिए। ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। एडवांस में भी जाके एडवांस में आप ये स्टेटमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। रिपीटर एक सिंपलेस्ट किस्म का कंट्रोल है, जिसमें आप को सारा कुछ खुद बनाना पड़ता है, टेम्पलेट वगैरह खुद बनानी पड़ती है। तो ये आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऑप्शंस नहीं देता। ठीक है, तो आप अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की स्टेटमेंट बना भी लें तो फायदा नहीं है, स्टेटमेंट ही बनेगी, रिपीटर में नहीं होगा, ये फंक्शनैलिटी नहीं होगी। आपको खुद से रिपीटर में अगर बना लें तो बना लें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। फिनिश। ठीक है,
अब इसको रन करके देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाऊंगा आपको कि रन करने के बाद भी यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। रिपीटर का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपीटर बताते खुद कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। इसमें किसी डाटा सोर्स तो अटैच हो गया, लेकिन इसमें किस तरह दिखाना है डाटा, कोई टेम्पलेट कुछ नहीं बनी। जैसे ग्रिड व्यू में टेम्पलेट बन जाती थी, उस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये टेम्पलेट्स हैं, आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट में लेबल लगा लेते हैं, लेबल, लेबल का आईडी कह देता हूँ लेबल 1 ही है। रन एट सर्वर, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट दिखाना है कि टेक्स्ट इसमें क्या शो होगा। टेक्स्ट क्या शो होगा, मैं एक ASP.NET का कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सर्वर साइड कोड है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, अब जब मैंने आपको बताया था जब भी एंगल ब्रैकेट और परसेंट यूज करते हैं तो ये सर्वर साइड कोड होता है, क्लाइंट के पास ये इवेल्युएट होने के बाद जाएगा। अब यहाँ पे इवेल लगाऊंगा, हैश इवेल, यानी कि इवेल्युएट करे उस डाटा सोर्स जो अटैच किया हुआ है, उस डाटा सोर्स में जो भी नेम की फील्ड है वो इवेल्युएट करके यहाँ पे टेक्स्ट में दिखानी, ठीक है। लेबल क्लोज कर दिया और उसके बाद मैं लगा देता हूँ ब्रेक, ताकि हर नेम प्रिंट करने के बाद वो ब्रेक लगाए। अच्छा अब मैंने सिर्फ नेम लगाया, आप चाहें तो इस स्टूडेंट्स के टेबल में और भी जो कुछ है वो भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, एरर है, सर्वर टैग्स इज नॉट वेल फॉर्म्ड। देखते हैं क्या क्यों नहीं है वेल फॉर्म्ड। लेबल आईडी रन एट सर्वर टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट में ये नहीं आएगा, सिंगल आप रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जो भी नेम्स थे पूरे टेबल में, नेम कॉलम में जितने भी नेम थे हर रो का एक नेम निकाल कर उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। समझ आई, यानी कि टेम्पलेट वगैरह हमें खुद बनाना पड़ता है, इसमें जो भी चीज हम लिखना चाहें हमें खुद बनानी पड़ती है। ये इस सिंपलेस्ट है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड जनरेट नहीं करता जिस तरह ग्रिड व्यू जनरेट करता था। ग्रिड व्यू बहुत बड़ा सा कोड जनरेट कर देता है, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हैवी है थोड़ा। रिपीटेड लाइट वेट है, इसलिए ये फास्टेस्ट है। अगर आपका पेज स्लो हो रहा है और आपने उस पर ग्रिड व्यू लगाया हुआ है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि उस पर रिपीटर लगाएं। अगर उसमें आपने कोई हैवी फंक्शनैलिटी इंसर्ट अपडेट डिलीट की नहीं देनी तो आप रिपीटर लगा के उस पेज को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई सबको? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। रिपीटर का एडवांटेज एक्सप्लेन कर दूं? सर ये कोड जो आपने लिखा है ये थोड़ा सा, अच्छा मैंने रिपीटर का जब टैग लगाया तो ये टैग जनरेट हुआ था सिर्फ, ठीक है, ये और साथ क्लोजिंग टैग जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल बॉक्स से लगाया। फिर मैंने डिजाइन में जाकर इसके एरो में जाकर डाटा सोर्स अटैच किया जैसे ग्रिड व्यू का करते हैं। तो ये डाटा सोर्स यहाँ पे नीचे जनरेट हो गया और इसका डाटा सोर्स का आईडी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब अंदर से ये एम्प्टी था, तो जब मैंने रन किया तो खाली पेज आ रहा था क्योंकि रिपीटर अंदर से एम्प्टी है। ये खुद ब खुद चीजें पिक नहीं करता, जैसे ग्रिड व्यू में हमने डाटा सोर्स लगाया उसने खुद ब खुद कॉलम्स जनरेट कर दिए, खुद ब खुद पीछे टेम्पलेट्स जनरेट कर दी थी, अगर आपको याद हो। अब ये असाइनमेंट में शायद आप लोगों ने लगाया भी हो ग्रिड व्यू, तो उसमें आप कोड में देख सकते हैं कि कॉलम्स और टेम्पलेट्स वगैरह खुद जनरेट हो गई थी, इसमें नहीं हुई, क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जितना आपने दिखाना है मिनिमम उतना आप खुद से ऐड करें, ठीक है। तो मैंने आइटम टेम्पलेट का टैग लगाकर उसमें एक लेबल लगाया और उसमें नेम का जो भी डाटा सोर्स में नेम होगा, कॉलम नेम होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दी,
ठीक है, इवैल करके डालते हैं। तो वो मैंने डाल दी। अब सिर्फ नेम्स प्रिंट मैं कर रहा हूँ, पूरा टेबल का के बाकी कॉलम्स प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट है रिपीटर, लाइट वेट है। ठीक है, अगर आपने कहीं किसी पेज पे ग्रिड व्यू लगाया हुआ है और वो पेज स्लो होता है, जैसे ही वो पेज पे लैंड करता है यूजर, तो वो स्लो होता है, पेज जरा टाइम लेता है लोड होने में, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ग्रिड व्यू की कॉम्प्लेक्सिटी और लंबे चौड़े कोड की वजह से ये स्लो हो रहा है। तो इसलिए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं रिपीटर के साथ, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी नहीं देनी। जैसे ग्रिड व्यू में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की फंक्शनैलिटीज होती हैं, वैसी फंक्शनैलिटी अगर नहीं देनी तो रिपीटर ले सकते हैं, आप रिपीटर्स की जगह लगा सकते हैं। सर ठीक ये है, इवेल हर किसी के साथ इवेल नहीं हमने लिखना होगा, ये बिल्ट इन है। हाँ जी, ये बिल्ट इन कीवर्ड है, इवेलुएट करता है जो भी डाटा सोर्स आपने लगाया हुआ है, उसमें जो कॉलम होगा नेम नाम ओके का, सर। उसकी ये की वैल्यू है ना, की वैल्यू वाला, ये की जी जिसकी जी। नेम होगी वो प्रिंट कर देगा। ये तो यस मैंने सर। आपको बताया था कि एंगल ब्रैकेट परसेंट का मतलब है सर्वर साइड कोड, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो सर्वर साइड कोड होगा, ASP.NET का कोड होगा। ठीक है, यस सर। तो ये जो है ये मैंने एक्सप्रेशन लगाया है कि इवेलुएट करे, नेम को दिखाए। ठीक है, एक और चीज आपको दिखाता हूँ, सर्वर साइड कोड जो यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, एंगल ब्रैकेट परसेंट लगाकर आगे डॉलर कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉलन स्टूडेंट्स DB कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये सर्वर साइड कोड से कनेक्शन स्ट्रिंग उठा रहा है कहीं से। तो ये कहाँ से उठा रहा है? ये web.config में से उठा रहा है। ये इस जब हमने डाटा सोर्स ऐड किया, उसने हमसे पूछा था कि कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करनी है, मैंने कहा यस, तो उसने web.config में सेव कर दी। ये देखें, कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट स्टूडेंट्स DB कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसने ये किया, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉलन स्टूडेंट्स DB कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप web.config में इस तरीके से कोई भी टैग लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, खुद से भी लगा सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और सर्वर साइड पे इस तरीके से आप उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सर्वर साइड कोड है, इतना जो है। ठीक है, वैसे तो ये सारे टैग्स ही सर्वर साइड के हैं, ये इवैल्यूएट होकर यूजर के पास जाएंगे। रिपीटर का हम अगर क्लाइंट साइड कोड देखें इंस्पेक्ट करके, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या है, स्पैन है। ठीक है, डिव है, स्पैन है। इससे भी आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये फास्ट क्यों है। ग्रिड व्यू जब रेंडर करता है तो वो टेबल रेंडर करता है, उसमें TR और TD होते हैं। टेबल जरा सा पेज में थोड़ा सा हैवी होता है एज कंपेयर टू डिव एंड स्पैन। डिव एंड स्पैन थोड़े से फास्ट होते हैं लोड होने में। ठीक है, तो ये रिपीटर डिव और स्पैन की फॉर्म में रेंडर कर रहा है, ये थोड़ा सा फास्ट इस वजह से भी होगा। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा कोड ये जनरेट नहीं कर रहा जैसे ग्रिड व्यू करता है। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है अब? अक्सा, यस इकरा, सर। कशमाला, यस सर। ठीक है, मुनीब, एक चीज सर, अगर हमें नेम के साथ ईमेल भी प्रिंट करवानी हो हाँ इसी जी, के अंदर, तो इसी के अंदर करानी हो तो यहीं पे लगा दें, इवेलुएट करके ईमेल भी लगा दें साथ। मैंने पता नहीं इस टेबल में ईमेल लगाई हुई है कि नहीं। ठीक है, मतलब कोई और कॉलम वगैरह अगर प्रिंट करवाना हो उसके साथ। एरर आया है, कह रहा जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मस्ट अपीयर एज फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस। अच्छा, वो कह रहा है फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस होना चाहिए, इसके साथ नहीं लगा सकते आप, आपको अलग से लेबल करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुकें, लेबल लगा लेते हैं, हम देख लेते हैं। ये मैं क्लियर करके आपको फिर आगे मूव करता हूँ। ब्रेक नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे ईमेल लगा देता हूँ। ईमेल और लेबल का आईडी चेक कर लिया करें सही हो गया कि नहीं, लेबल का आईडी दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो नेम और ईमेल दोनों आ गए। ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल था सर्वर साइड कोड पे दूसरा भी डालें तो हो जाना चाहिए। एक और काम कर सकते हैं सर्वर साइड, अगर उसी लेबल में मैंने प्रिंट करना है तो एक और काम करके देखते हैं। यहां से मैं निकाल देता हूं इसको, यहां पे डाल देता हूं, सॉरी बुलाया हो गया। यहाँ पे डाल के देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। इस लेबल को डिलीट कर देते हैं।
एरर है, इस पे भी एरर है, ठीक है। तो इस तरह नहीं कर सकते इसका मतलब हम, ठीक है। अलग से लेबल ही बनाना पड़ेगा, लेकिन वो लेबल साथ प्रिंट हो जाता है, सो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, जिस ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इसके बीच में स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस भी डाल सकते हैं, इसका मतलब होता है स्पेस एंड NBSP, तो ये बीच में स्पेस भी आ जाएगी, ठीक है। पहले स्पेस नहीं आ रही थी, अब स्पेस आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये रिपीटर है, और इसका बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया कि रेंडर होने में भी फास्ट है, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है इसमें, इंसर्ट अपडेट डिलीट और इस तरह की चीजें नहीं है, तो इसलिए ये फास्ट है। जब आपने सिर्फ यूजर को कोई टेबल से डाटा लाकर लूप की फॉर्म में प्रिंट करके दिखाना हो तो रिपीटर फास्टेस्ट है, ठीक है। एक और पेज ऐड करता हूँ और बैकएंड कोड से भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूं कैसे यूज करना है। अच्छा, फ्रंट एंड पे मैं सेम यही कोड रखूंगा रिपीटर का, नीचे से डाटा सोर्स नहीं लेना मैंने, डाटा सोर्स डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसका आईडी भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और सिर्फ नेम ले लेते हैं, चले लेट्स से, ठीक है। ये रिपीटर है, अब इसमें कोई डाटा सोर्स ऐड नहीं है। इसका बैकएंड कोड में जाते हैं हम, यहाँ पे बैकएंड से अगर लोड करना हो तो कैसे लोड करेंगे ये चेक करते हैं। SQL कनेक्शन, SQL कनेक्शन, इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं, database students db created security integrated security to database students db data source local, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन बनाने के बाद क्या करना है, एडाप्टर ले लेते हैं, select static from students, और इसमें कनेक्शन जाएगा। एडाप्टर में कनेक्शन अलग से एक्सप्लिसिटली ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद मैनेज करता है। Dataset DS, फिल है DS कॉमा स्टूडेंट टेबल। अब रिपीटर लगाएंगे, रिपीटर का आईडी रिपीटर 1 है, रिपीटर 1 डॉट डाटा सोर्स DS डॉट टेबल्स, जो डाटा सेट है मेरा उसमें जो टेबल्स में एक टेबल है वो सिर्फ उसमें डालूंगा मैं, और उसकी की बता देते हैं, उसकी की मैंने रखी है स्टूडेंट टेबल, रिपीटर 1 डॉट डाटा बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये नेम्स प्रिंट हो गए, ठीक है। मैंने डाटा सोर्स बाइंड कर दिया टेबल पूरा। अब मैं यहाँ पे बेशक एक कॉलम प्रिंट करूं की देकर या 2 को प्रिंट करूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो बैकएंड से सिर्फ मैंने डाटा सोर्स सेट कर दिया, समझ आ गई। गुलशेर, यस सर। यार तुम लेट आए हो इसलिए पूछ रहा हूँ। तलहा, सर लेट आए नहीं इसलिए थोड़ी बहुत समझ। अच्छा ठीक है, लेट क्यों आए हो?
सर नेट का इशू था। तला जी सर, समझ आ गई है? आ गई है सर। चलो ठीक है, चलें जी ठीक है। फिर ये था रिपीटर, इसको भी हम इंस्पेक्ट करके देखें तो ये आप देख सकते हैं स्पैन्स हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बस रेंडर हुआ हुआ है जो कि फास्ट हो। ठीक है, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। अब हम दूसरा एक और कंट्रोल देखते हैं। लिस्ट व्यू, नया एक पेज डालते हैं। अच्छा, इसी डाटा के सेक्शन में ही है एक लिस्ट व्यू, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये लिस्ट व्यू है, एम्प्टी लिस्ट व्यू है ये भी। लेकिन जब मैं यहां से डाटा सोर्स सेट करता हूं तब देखते हैं क्या होता है। न्यू डाटा सोर्स, डेटाबेस, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये देखें यहाँ पे वो पूछा यस सेव दिस कनेक्शन एज। ठीक है, डू यू वांट टू सेव द कनेक्शन इन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि वो पूछ रहा है कि web.config में कनेक्शन सेव करना है, इस नाम से सेव कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे वो web.config में सेव करता है जो मैंने आपको खोल के दिखाई थी अभी। नेक्स्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का टेबल, ऑल कॉलम्स, स्टैटिक है इसका मतलब ऑल कॉलम्स आएंगे। नेक्स्ट करता हूँ, टेस्ट क्यूरी भी कर सकते हैं, ये है सारा टेबल। फिनिश कर देता हूँ, सेव। ठीक है, तो ये लिस्ट व्यू हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे एरो में मैं जाऊंगा दोबारा, यहाँ पे एक नया बटन आ चुका है कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू, इस पे जाऊंगा मैं। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि लेआउट कैसा हो, ग्रिड हो, टाइल्ड हो। ठीक है, टाइल का मतलब आईडी नेम या सारे जो भी कॉलम है वो यहाँ पे आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। बुलेटेड लिस्ट हो इस तरह की, फ्लो हो या सिंगल रो हो। ठीक है, सारे आईडीज पहले आए फिर सारे नेम्स आए इस तरह। तो मैं फिलहाल इसको कहता हूँ ग्रिड ही ठीक है। कलरफुल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, ब्लूज चाहिए, मैं कहता हूँ नो फॉर्मेटिंग, मैं ओके कर देता हूँ। अब सोर्स में जाके देखें, ये देखें सारी टेम्पलेट्स कॉलम्स उसने खुद बना दिए। रिपीटर ये नहीं करता। ठीक है, रिपीटर में आपको खुद से सारा कुछ स्क्रैच से लिखना पड़ता है, तो वो इसलिए फास्टेस्ट है कि अननेसेसरी चीजें वो नहीं करता। ठीक है, दूसरा ये है कि ये टेबल की फॉर्म में टीआर और टीडी प्रिंट कर रहा है। टेबल वैसे भी थोड़ा सा स्लो होता है डिव और स्पैन की निस्बत। ठीक है, ये देखें इसने नो डाटा के केस में ये एम्प्टी डाटा की टेम्पलेट भी बनाई हुई है, इंसर्ट की टेम्पलेट भी बना ली है, सारी टेम्पलेट्स बना ली हैं उसने। स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पे सारा। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा से डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करता हूँ एक चीज और दिखाने के लिए। यहां से कॉन्फ़िगर में ही चला जाऊंगा, कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। यहां से एडवांस में जाएंगे, जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसको टिक करते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट। टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लें वरना फिनिश। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू करें। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस पहले सिर्फ इनेबल पेजिंग था, अब ये भी आ गया एडिटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग। मैं ये सारे इनेबल कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। पेजिंग में वो पूछ रहा है कैसे पेजिंग दिखानी, न्यूमेरिक पेजर चाहिए या नेक्स्ट प्रीवियस चाहिए। ठीक है, ओके करता हूँ। वो कह रहा है रीजनरेट करनी पड़ेगी, जो लिस्ट के टेम्पलेट्स जनरेट हो चुके हैं, कोड जनरेट हो चुका है, वो रीजनरेट होगा। मैं कह देता हूँ ठीक है, यस। तो ये लंबा चौड़ा कोड है सारा। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये एडिट डिलीट, ये देखें
एडिट, डिलीट, इंसर्ट करना, तो ये एम्प्टी रो नीचे भी आ रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें आ चुका है, इसमें ये सारी फंक्शनैलिटी है। अच्छा, अब आप पूछेंगे ग्रिड व्यू और इसमें क्या फर्क है। तो ग्रिड व्यू और इसमें ये फर्क है कि ग्रिड व्यू जो है वो ज्यादा स्लो है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये लिस्ट व्यू जो है ये रिपीटर और ग्रिड व्यू के बीच की चीज है, ठीक है। ये थोड़ा सा उसकी ग्रिड व्यू की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश करता है और रिपीटर में फंक्शनैलिटीज ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की चीज है, यानी कि अगर आपको इस तरह का व्यू रेंडर करना है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन लिस्ट व्यू भी हो सकता है ग्रिड व्यू की निस्बत, ठीक है। सर यहाँ पे जो डाटा इंसर्ट करेंगे वो डेटाबेस में भी जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। ये बिल्कुल ग्रिड व्यू की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे जो भी मैं डाटा इंसर्ट करूंगा वो डेटाबेस में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डाटा सोर्स नीचे सेव होता है उसमें ये देख सकते हैं कि इंसर्ट के बारे में भी सारी क्यूरीज बनी हुई है। देखिए इंसर्ट की क्यूरी, ठीक है, और इंसर्ट के ओके पैरामीटर्स सर। वगैरह हर चीज है। अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, जो कुछ आप यहाँ पे करेंगे सब कुछ होगा। क्योंकि जब मैंने डाटा सोर्स अटैच किया तो डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करके मैंने उसमें उसको बताया कि ये सारी जनरेट करनी है, ठीक है। तो मैंने उसको वहां ओके पे सर। एडवांस में जाके ये चीज बताई थी कि ये आपको करनी है जनरेट सारी क्यूरीज, इंसर्ट, अपडेट वगैरह की, ठीक है। चलो जी, विजुअल स्टूडियो ही बैठ गए, दोबारा से लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है पेजर। ये इस पेजर में यहाँ पे एक मैं फंक्शन लगाता हूँ, यहाँ से नहीं लगा सकता, यहाँ से लगाता हूँ, ऑन प्री रेंडर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा पेजर, इसका आईडी जो है पेजर 1 अंडरस्कोर प्री रेंडर, ठीक है। अब मैं इसमें एक फंक्शन बना देता हूँ बैकएंड पे, प्रोटेक्टेड void data pager 1 अंडरस्कोर प्री रेंडर, इसमें जाएगा ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्गुमेंट्स ई, ऊपर वाले जैसे ही है। मैं कहता हूँ कि इफ इस पोस्ट बैक नहीं है डाटा पेजर इज इक्वल टू लिस्ट व्यू
1 का पेजर लेना है, लिस्ट व्यू 1 डॉट फाइंड कंट्रोल डेटा पेजर 1 डॉट नहीं सॉरी एज डेटा पेजर कास्ट करेंगे इसको। इफ पेजर नॉट इक्वल टू नल है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ पेजर डॉट पेज साइज इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 1, पेजर डॉट सेट पेज प्रॉपर्टीज 0 इंटू पेजर डॉट पेज साइज पेजर डॉट मैक्सिमम रोज ट्रू। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, पहले क्या आ रहा था, सारा डाटा शो कर रहा था और पेजर डिसेबल्ड था। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने पेजर कैसे चलाना है कि एक पेज पे कितने एलिमेंट्स आए और आगे नया नेक्स्ट प्रीवियस के ऑप्शन आए। तो मैंने क्या किया कि एक पेजर का इवेंट बनाया यहाँ पे ऑन प्री रेंडर, उसमें नाम डाल दिया और उसका पीछे फंक्शन बना दिया जिस फंक्शन में पेजर गेट किया पहले और उस पेजर का पेज साइज 1 सेट कर दिया। ठीक है, तो हर बार वो 1 रेंडर करेगा। अब एक उसने रेंडर किया और साथ नेक्स्ट और लास्ट का ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट करूंगा सेकंड आइटम, नेक्स्ट करूंगा थर्ड आइटम, ठीक है, प्रीवियस करूंगा प्रीवियस आइटम। तो इस तरीके से आप पेजर को इनेबल कर सकते हैं और ये फिक्स कर सकते हैं कि एक पेज पे कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। आप बेसिकली ये मेथड मेरा कोड से ही कॉपी कर लीजिएगा और वहां पे लगा दीजिएगा बस, यहाँ पे ऑन प्री रेंडर। ठीक है, और यहाँ पे पेज साइज जो भी रखना है, तो आपको आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब अगर बैक एंड कोड से आपने डालना हो डाटा तो आप कैसे डालेंगे? बिल्कुल वैसे ही डालेंगे जैसे मैंने रिपीटर के लिए बनाया था अभी 2 मिनट पहले। एडाप्टर बनाकर डाटा फिल करेंगे, डाटा सोर्स सेट कर देंगे लिस्ट व्यू का, एंड दैट्स इट। ठीक है, आप बैकएंड से भी इस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर आजकल आखिरी कंट्रोल देख लेते हैं जो कि है फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू ऐप बनाते हैं। अच्छा, बना लिए, न्यू पेज करेंगे। ये एक पहला पेज आ गया, इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ से फॉर्म व्यू, उसी डाटा के सेक्शन में फॉर्म व्यू, एम्प्टी फॉर्म व्यू आ गया। डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे डाटा सोर्स सेट करना है। web.config में सेव करूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग, टेबल सेलेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फिनिश। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या हुआ। टाइम खत्म होने वाला है, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। लोड हुआ, थोड़ा सा टाइम भी लगा, लेकिन ये एक आया। देखने वाली, नोट करने वाली यहाँ बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक आइटम आया ID 1 वाला, उसके सारे कॉलम्स आ तो गए हैं लेकिन लिस्ट व्यू की फॉर्म में आई है। मतलब कि फॉर्म व्यू ये है कि डिटेल्ड किस्म का आता है, ID, नेम, ईमेल, फीस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ फोल्डर में, यहाँ मेरे पास व्यूज हैं काफी सारे। यहाँ मैं करता हूँ कंटेंट नहीं है, ये डिटेल्स है। जैसा यहाँ पे डिटेल व्यू है कि एक यहाँ पे शो आइटम हो रहा है, उसके सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं, फिर नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से उसने किया है
कि आईडी, नेम, ईमेल, फीस, ठीक है। यानी कि ये इनको हेडर के तौर पे नहीं लेगा जैसे इसने लिया था, हेडिंग के तौर पे नहीं लिया उन कॉलम्स के नेम्स को, बल्कि साइड पे ही दिखा दिए, ठीक है। लेकिन दिखाया भी सिर्फ एक आइटम है, ठीक है। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि फॉर्म व्यू एक आइटम एट अ टाइम दिखाता है और उसका व्यू भी अलग है, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगर फॉर्म व्यू का ऑप्शन नहीं है जैसे कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू का ऑप्शन था, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इनेबल पेजिनेशन कर सकते हैं ताकि आप बाकी के आइटम्स भी देख सकें, सिर्फ एक आइटम तो नहीं देखना होता ना, ठीक है। तो मैंने पेजिनेशन इनेबल की, अब मैं बाकी के आइटम भी देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, ये एक आइटम एट अ टाइम दिखाता है पेज पे, ठीक है। और सोर्स में जाएंगे, इसने भी अपनी टेम्पलेट्स और सारा कोड खुद से जनरेट कर लिया, रिपीटेड नहीं जनरेट करता, बस वो सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट है, ठीक है। तो इसका क्या डिफरेंस होगा कि ये एट अ टाइम एक आइटम दिखाता है और इस फॉर्म में दिखाता है, टेबल की फॉर्म में नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।